हाँ जी भाई, पंच सरपंच चुनाव 2025, साथ ही जिला परिषद चुनाव 2025, साथ ही पंचायत समिति सदस्य 2025 के चुनाव की तारीखों के बारे में क्या कुछ अपडेट आया है और क्या कुछ बड़ा बदलाव है वो इस बार चुनाव में होने वाला है। जितने सरपंच और जितने जनप्रतिनिधि पिछले सालों में बनते थे, उनसे ज़्यादा जनप्रतिनिधि हैं वो इस बार चुने जाने हैं। और सरकार ने क्या कुछ इसके खिलाफ है वो बड़ा फैसला ले लिया है। जितना कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि राज्य की राजनीति में आने वाला है बड़ा बदलाव। जी हाँ मेरे भाई, तो अब जो पंचायती राज चुनाव होंगे या फिर आने वाले टाइम में जो भी चुनाव होने वाले हैं, उनमें राज्य की जो राजनीति है उनमें बड़ा फेरबदल या फिर बड़ा जो बदलाव है वो आपको देखने को मिलेगा। वो बदलाव आपको क्यों देखने को मिलेगा और कौन सा बदलाव है वो आपको देखने को मिल सकता है। आपने थंबनेल में देखा होगा नए सरपंचों को मिलेगा मौका, तो उसकी भी वास्तविकता को अपन जानने वाले हैं कि नए सरपंचों को क्यों मौका मिलने वाला है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें आरक्षण की तारीख है वो 7, 8, 9 जनवरी को होने वाली है, निकाय चुनाव की, साथ ही पंचायती राज चुनाव की जो आरक्षण की प्रक्रिया है, फिर सीटों का आवंटन है, आरक्षण है, वो अभी अब से 2, 3 दिन बाद में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी अभी बात करते हैं राजस्थान में जो बड़ा फैसला आया है भजनलाल सरकार की तरफ से, जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी 28 दिसंबर को, उसमें जो राज्यों के पुनर्गठन का फैसला लिया गया है। उसके बाद में जो कवायद लगना शुरू हुई है कि जो सरकार चुनाव है वो कब करवाने के मूड में है और कौन से बड़े चेंजेज हैं वो इस बार के चुनाव में देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप सभी दोस्त जो वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो देखने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है जो सरकार की तरफ से जो प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, ये वो सरपंचों को नियुक्त किए जाएंगे या फिर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, उस फैसले से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या सरकार का ये चुनाव को आगे खिसकाने का फैसला है सही है या फिर गलत है, या फिर सरकार को तय समय के ऊपर या फिर अपने निर्धारित समय के ऊपर है वो चुनाव करवाने चाहिए थे? आप इनके फैसले से सहमत हैं या फिर नहीं, इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई। साथ ही सरपंच चुनाव के रिगार्डिंग, पंचायती राज चुनाव के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होता है निर्वाचन आयोग की तरफ से हो या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से हो, जो भी नोटिफिकेशन आता है या फिर नोटिस आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके पंचायती राज चुनाव के रिगार्डिंग जैसे इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही में जो दोस्त सरपंच चुनाव 2025 के लड़ने का इंतजार कर रहे थे या फिर सरपंच चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे थे, उन सभी तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए मेरे भाई। आप सभी को पता होगा वैसे जनवरी 2025 में जो 6,975 ग्राम पंचायतें हैं उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। 6,975 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल है वो जनवरी 2025 में पूरा होने वाला है। और मार्च 2025 में होगा वो 704 ग्राम पंचायतों का मार्च 2025 में कार्यकाल पूरा हो जाएगा। साथ ही 3,846 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका कार्यकाल है या फिर कार्यभार है वो अक्टूबर 2025 में पूरा होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है जो पिछले चुनाव थे 2020 में, कोविड के कारण जो चुनाव थे वो काफ़ी चरणों में हुए थे, या फिर ये मान लीजिए जो 3,846 ग्राम पंचायतें उनमें 6 महीने के बाद में ही चुनाव हो पाए थे, क्योंकि कोविड के कारण जो तीसरी वेव थी उसके असर के कारण चुनाव थे वो अपने लेट हुए थे। तो इस प्रकार देख सकते हैं जो फाइनली सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल है वो अक्टूबर 2025 में पूरा होने वाला है। तो जो राज्य सरकार ने जो जिला पुनर्गठन का जो फैसला लिया है या फिर जो जिला पुनर्गठन होगा, पंचायती पुनर्गठन होगा, मतलब जो पंचायतों का नया सीमांकन होने वाला है। क्योंकि पहले क्या था, पहले था मिनिमम थी 4,000 से 6500 के बीच में एक आबादी की एक ग्राम पंचायत होती थी, बट सरकार ने अभी ये फैसला हटाकर अब कर दिया है मिनिमम 3,000 लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम 5500 लोग या फिर 5,500 लोग हो सकते हैं एक ग्राम पंचायत के अंदर। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ने वाली है। ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा जनप्रतिनिधि सामने आएंगे, मतलब नए सरपंच और प्रधान है वो आपके सामने आएंगे। पहले पंचायत समिति होती थी 40 ग्राम पंचायतों के ऊपर, अब कर दिया गया है 25 ग्राम पंचायतों के ऊपर है वो एक पंचायत समिति होने वाली है। तो इस प्रकार से ज़्यादा प्रधान हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सरकार ने जो पुनर्गठन का फैसला लिया है उससे सरकार के लिए ये मान लीजिए कहीं ना कहीं सुविधा का या फिर ये मान लीजिए अच्छा काम हो चुका है। क्योंकि वरना जो संविधान बोलता है कि जो पंचायती राज चुनाव हैं वो तय समय के ऊपर होने चाहिए, या तो कोई स्पेशल आपदा ना हो या फिर कोई वॉर की स्थिति ना हो। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन सरकार का जो ये फैसला लिया गया है राज्य पुनर्गठन का या फिर ये जो
दोबारा से पंचायतों का पुनर्गठन होगा। इस फैसले के अंदर कोर्ट भी सरकार को 6 से 8 महीने के लिए चुनाव करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। मतलब सरकार के पास अब 6 से 8 महीने का समय है, वो मिल चुका है। अब देखना ये होगा कि सरकार है वो सरपंचों को मौका देती है या फिर पंचायतों में प्रशासक लगाती है। तो बहुत सारे दोस्त थे जो पिछले वीडियो के ऊपर बार बार कमेंट कर रहे थे कि जो चुनाव हैं वो कब होंगे, क्या जनवरी की शुरुआत में फैसला आने का इंतज़ार था, वो आ गया है फिर नहीं आया। तो सरकार ने पुनर्गठन का आदेश देके कंप्लीटली दिशा निर्देश दे दिए हैं कि चुनाव हैं वो आपके अक्टूबर 2025 के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है इस साल के एंड में आपको चुनाव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देखने को मिल सकते हैं। बाकी इससे पहले जो संभावना है वो बहुत ही कम है, क्योंकि पुनर्गठन में जो तकरीबन समय लग जाएगा वो 6 से 8 महीने का लग जाएगा। तो उसके बाद में चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो 2 से 3 महीने का आप और समय मान लीजिए। तो इस प्रकार से इस साल के एंड तक आपको पंचायती राज चुनाव हैं वो राजस्थान में देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर चुनाव हैं वो हो सकता है कि अभी हाल ही में देखने को मिल जाएं। बाकी सरकार की जो राज्य की राजनीति ये बदलेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने कुल 8 नए ज़िले हैं वो और बना दिए हैं। इस प्रकार से जो राज्य की संरचना है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, और साथ ही में पंचायतों का और सभी का जो सीमांकन है वो भी बदलाव हो चुका है। तो नए प्रतिनिधि आएंगे, युवा चेहरों को मौका मिलेगा, या फिर जो जिनका एक जगह जमावड़ा था या फिर ये मान लीजिए किसी नेता विशेष का, तो वो अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो राज्य की राजनीति है वो बदलने वाली है। जो भजनलाल सरकार ने राज्य पुनर्गठन का आदेश दिया है ये काफ़ी ज़्यादा बदलाव वाला फैसला है। साथ ही में कोई पंचायती राज चुनाव के रिगार्डिंग, सरपंच चुनाव के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई अपडेट आता है, कोई नोटिस आता है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा मेरे भाई। वीडियो पसंद आया हो या फिर जो आपके पंचायती राज चुनाव के रिगार्डिंग डाउट थे कि पंचायत चुनाव अब कब होंगे, लेट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, जो राज्य की राजनीति बदलने वाली है तो वो किस प्रकार से बदलने वाली है, होपफुली सारे डाउट दूर हो गए होंगे। डाउट दूर हो गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।